प्रेम से बोलिए जगत जननी माँ तू अम्बे की जय। माँ बगला मुखी की जय। नमस्कार भक्तगण, आज गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन जगत जननी मातु जगदम्बा के 8वें स्वरूप माँ बगला मुखी की पूजा आराधना की जाती है। तो आइए मन में माँ बगला मुखी का स्मरण करते हुए श्रवण करते हैं माँ बगला मुखी की पौराणिक कथा। एक बार प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया था। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति के रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात इनका अवतरण हुआ। त्रिलोक के स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है, अर्थात उनके सभी प्रकार के संकटों को हर लेने वाली है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्ध और वाद विवाद विजय के लिए करते हैं। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती है। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, बलगामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। आइए अब श्रवण करते हैं नवरात्रि के 8वें दिन की देवी माँ महागौरी की पावन कथा। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौड़ वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चक्र और कुंद के फूल से की जाती है। अष्टवर्षा भावेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी
प्राप्त होती हैं। प्रेम से बोलिए माँ महागौरी की जय। माँ बगलामुखी पीताम्बरा रूप में प्रकट हुई थी। उनकी कांति हल्दी के समान पीली, वस्त्र पीले और हाथों में शत्रु की जीभ पकड़ने का संकेत था। कहते हैं कि एक बार दंतवक्र नामक अत्याचारी राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी उसका वध नहीं कर सकेगा। वह अपनी वाणी से ब्रह्मांड में विकृति फैलाने लगा, झूठ, हिंसा और द्वेष से सबको भ्रमित करने लगा। तब देवताओं ने माँ बगलामुखी से प्रार्थना की। माता ने अपनी स्तंभन शक्ति से दंतवक्र की जीभ पकड़ ली और कहा कि अब तू बोलेगा नहीं, तेरी वाणी ही तुझे समाप्त कर देगी। इस प्रकार माँ ने उसे मौन में बांध दिया और सत्य की स्थापना की। प्रेम से बोलिए माँ बगलामुखी की जय। आइए अब श्रवण करते हैं माँ बगलामुखी की पावन चालीसा का। जय 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 श्री बगला माता, आदि शक्ति सब जग की त्राता। बगला शम तब आनन माता, एहि ते भयो नाम विख्याता। शशि ललाट कुंडल छवि न्यारी, स्तुति करहि देव नर नारी। पीत वसन तन पर तो राजे, हाथ ही मुद्दर गदा विराजे। तीन नयन गल चंपक माला, अमित तेज प्रगटत है भाला। रत्न जड़ित सिंहासन सोहे, शोभा निरख सकल जन मोहे। आसन पीत वर्ण महारानी, भक्तन की तुम हो वरदानी। पीत आभूषण पीतहि चंदन, सुर नर नाग करत सब वंदन। यही विधि ध्यान हृदय में राखे, वेद पुराण संत अस भाखे। अब पूजा विधि करो प्रकाशा, जाके किए होत दुख नाशा। प्रथम ही पीत ध्वजा फहरावे, पीत वसन देवी पहिरावे। कुमकुम अक्षत मोदक बेसन, अबीर गुलाल सुपारी चंदन। माल्या हरिद्रा अरु फल पाना, सबहि चढ़ाई धरे उर ध्याना। धूप दीप कपूर की बाती, प्रेम सहित तब करे आरती। अस्तुत करे हाथ दो जोरे, पुरबहु मातु मनोरथ मोरे। मातु भगति तब सब सुख खानी, करहु कृपा मो पर जग जानी। त्रिविध ताप सब दुख नसावहु, तिमिर मिटा कर ज्ञान बढ़ावो। बार बार मैं बिनवहु तोहि, अविरल भगति ज्ञान दो मोहि। पूजनांत में हवन करावे, सानर मन वांछित फल पावे। सर्पप होम करे जो कोई, ताके बस सच राचर होई। तिल तांडुल संग क्षीर मिरावे, प्रेम भक्त से हवन करावे। दुख दारिद्र व्यापे नहीं सोई, निश्चय सुख संपत्ति सब होई। फूल अशोक हवन जो करई, ताके ग्रह सुख संपत्ति भरई। फल से मर का होम करी जय, निश्चय वाको ऋतु सब चीजे। गूगुल घृत होम जो कोई, तेहि के वश में राजा होई। गूगुल तिल संग होम करावे, ताको संकट बंध कट जावे। बीला छर का पाठ जो करई, बीज मंत्र तुमरो उच्च रही। एक मास निस जो कर जापा, तेहि कर मिटत सकल संतापा।
घर की शुद्धि भूमि जहाँ होई, शाका जाप करे तह सोई। से इच्छित फल निश्चय पावे, या मैं नहीं कंदु संशय लावे। अथवा तीर नदी के जाई, साधक जाप करे मन लाई। 10 सहस्त्र जप करे जो कोई, सक काज तेहि कर सिद्ध होई। जाप करे जो लक्ष्य ही बारा, ताकर होई सुयस विस्तारा। जो तो नाम जपे मन लाई, अल्प काल महारिपु ही निसाई। सप्त रात्रि जो पाप ही नामा, साको पूरन हो सब काम। 9 दिन जाप करे जो कोई, व्याधि रहित ताकर तन होई। ध्यान करे जो बाध्य नारी, पावे पुत्र आदिक फल चारि। प्रातः साया अरु मध्याह्ना, धरे ध्यान होवे कल्याण। कहाँ लगी महिमा कहो तिहारी, नाम सदा शुभ मंगलकारी। पाठ करे जो नित्य चालीसा, तेहि पर कृपा करहि गौरीशा। संत शरण को तने हूँ, कुलपति मिश्र सुमान। हरिद्वार मंडल बसु, धाम हरिपुर ग्राम। 1995 सन की श्रवण शुक्ला मास, चालीसा रचन कियो तो चरणन को दास। प्रेम से बोलिए माँ बगलामुखी की जय। इसके बाद माँ बगलामुखी की पावन आरती करें। उसके बाद आप अपनी कथा का समापन करें। आज हमने श्रवण की माँ बगलामुखी की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो और आपने कथा का श्रवण किया हो तो कमेंट में माँ बगलामुखी की जय लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी धार्मिक कथाएं आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।